Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास +1 का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम। हम लोगों ने इस चैप्टर की जान जो क्या थी, सार्कोमियर। जल्दी जल्दी से कमेंट करो क्या जानती है हमारे #सार्कोमियर लिखो सब लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारी इस चैप्टर की सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, क्रॉस ब्रिज एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो भी हम देख चुके हैं। बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम लोग सभी प्रोटीन्स का। स्केलेटल जो स्केलेटल मसल थी उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब हम लोग एंडिंग की तरफ आ चुके हैं इस चैप्टर की, जो है स्केलेटल सिस्टम। इसे आज हम एक्सियल स्केलेटन तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और अगर टाइम बचा तो अपेंडिकुलर स्केलेटन भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देन हमारे जॉइंट्स एंड कुछ डिसऑर्डर्स जो डिजीज़ हैं वो रह जाएंगी, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो स्केलेटल सिस्टम से क्या समझ आ रहा है? बोन्स, कार्टिलेज जो हमारे हैं, मसल्स, यानी कि ओवरऑल स्केलेटन जो हमारा ढांचा है हड्डियों का, वो समझ आ रहा है हम लोगों को। तो हाँ, आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से रीजन में हमारी बॉडी की कौन सी बोन्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा स्कल है, हमारा हैंड है, लेग है, जो हमारी रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, उनके अंदर कौन सी बोन प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट है, वो कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क है किसका? बोन्स का और कुछ कार्टिलेजेस का। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ये किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट के अंदर। इमेजिन करो कि तुम लोग फूड को च्यू कर रहे हो विदाउट जॉ बोन्स, कि तुम्हारे अगर जॉ बोन्स मतलब अगर जबड़े के अंदर जो बोन्स है वही ना हो तो कैसे च्यू करोगे? या फिर तुम वॉक कर रहे हो तुम्हारे आसपास विदाउट लिम्ब बोन्स। अच्छा, अगर तुम्हारी लिम्ब बोन्स नहीं होंगी तो क्या वॉक कर पाओगे? पहले यही सोचो, नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमारी बेंड ही नहीं होंगी लेग्स। तो इसीलिए जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है मूवमेंट के अंदर बॉडी की। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन और कार्टिलेज हैं। द फॉर्मर यानी कि बोन, फॉर्मर पहले वाला जो इन्होंने बोला ना, बोन एंड कार्टिलेज, यहाँ पे फॉर्मर मतलब कि बोन हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स होता है। किसकी वजह से? अरे ये तो बचपन से सुनते आए हैं यार हम लोग की हड्डियाँ किसकी मिलकर बनी हुई हैं? कैल्शियम से। कैल्शियम खाना चाहिए, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो यही बोला हुआ है यहाँ पे कि हार्ड होती हैं। क्यों? ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट। और जो लेटर है बाद वाला यानी कि कार्टिलेज है, उसका स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स होता है, हल्का हल्का सॉफ्ट होता है। किसकी वजह से? कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स की वजह से। ये साल्ट के नाम है। In human beings, this system is made up of 206 bones and a few cartilage. It's a very important question and a very basic question also. कि कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर? 206 बोन्स होती हैं। लेकिन बेबी के अंदर कितनी होती है? तुम लोग जल्दी से कमेंट डाउन करो। इट इज़ ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। 2 प्रिंसिपल डिवीजन में ये ग्रुप्ड है। प्रिंसिपल डिवीजन मतलब मेन डिविजन्स, एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल जो हमारी बॉडी की ये मेन एक्सिस होगी, उससे कौन कौन सी बोन्स कनेक्टेड है? दैट विल बी इन द एक्सियल स्केलेटन। एंड अपेंडिकुलर जो एक्सट्रीमिटीज़ पर हैं, पेरिफ्रीज पर हैं, फॉर एग्जाम्पल योर हैंड बोन्स, योर लेग बोन्स, योर अपर लिम्स, लोअर लिम्स, whatever you found in your peripheries and extremities are all a part of appendicular skeleton. Now see this diagram. Roughly I am making a body. So देखिए ये क्या है? ये मेरी बॉडी का एक्सिस है। इससे जो जो यानी कि बीच में सेंटर में जो जो बॉन्स हैं वो क्या होंगी? हमारी एक्सियल स्केलेटन में आएंगी। और जो एक्सट्रीमिटीज़ पर हैं वो किस में आएंगी? हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो एक्सियल स्केलेटन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइज 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स आएंगी? 80 बोन्स आएंगी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। स्कल जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम एंड रिब्स, ये सब क्या मिलके बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन। जो स्कल है, तुम लोगों की खोपड़ी है जो बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई है ना, और जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारी, स्टर्नम है, रिब्स हैं, वो सब क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन। जस्ट किडिंग यार, तुम्हारी खोपड़ी खाली नहीं है बहुत कुछ है उसके अंदर।
द स्कल इज कम्पोज ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन। जो स्कल है वो दो सेट ऑफ बोन से मिलकर बना हुआ है, क्रेनियल और फेशियल। देखो तुम्हारे स्कल के अंदर दो पार्ट आएंगे ना, एक तुम्हारा ब्रेन वाला पार्ट जो क्रेनियल कैविटी के अंदर है, क्रेनियम बोलते हो जिसको, तो क्रेनियल बोन्स वहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट है, और एक तुम्हारा सुंदर सा मुखड़ा जो तुम्हारा फेस है वहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट है, यानी कि फेशियल बोन्स। तो एक बार देखो यहाँ पे काफ़ी सारे बोन्स के नाम लिखे हुए हैं, तो दोनों मिलके तो हमारे स्कल के अंदर यानी कि क्रेनियल बोन्स भी और फेशियल बोन्स भी मिलके कितनी बोन्स बनाएंगी, 22 बोन्स बनाएंगी। हमारे स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स कितनी होती है, 8 होती हैं, और हमारी फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14 होती हैं। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। जो क्रेनियल बोन्स है वो हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाएंगी, यानी कि क्रेनियम बनाएंगी ब्रेन के लिए। और जो फेशियल रीजन में है वो 14 स्केलेटल एलिमेंट्स है जो फॉर्म करते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, और एक सिंगल यू शेप की बोन है जिसको तुम लोग हायोड बोन बोलते हो। अच्छा बताओ, जब किसी को फांसी दी जाती है, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा थे ना, वो कोई भी छोटी सी बात पे लोगों को फांसी दे देते थे, तो फांसी देने के टाइम पे कौन सी बोन ब्रेक करते हैं, बताना हाँ कमेंट में जल्दी जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेशन के एंड में पक्का बताऊंगी मैं इसका आंसर। कोल्ड हायोड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे। एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, और इसको स्कल में भी काउंट किया जाता है, किसको, हायोइड बोन को। ईच मिडल एयर कंटेन्स 3 टीनी बॉन्स। मिस से तुम याद रख सकते हो, मिस तो तुम लोगों की ज़िंदगी में है नहीं, तुम लोग ढूंढ रहे हो, है ना। क्या चाहिए तुम लोगों को, मिस चाहिए, मिस करते हो, बस इसका एक एस हटा दो। मेलियस इंकस स्टेपिस, तुम्हारी 3 मिडिल ईयर की बोन्स। स्टेपिस कैसे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। कलेक्टिवली कॉल्ड द ईयर ऑसिकल्स। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। जो स्कल रीजन है आर्टिकुलेट करता है विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल डाइकोंडाइलिक स्कल है। यानी कि देखो यहाँ पे बोला कि जो हमारा स्कल है वो आर्टिकुलेट कर रहा है, वो जॉइंट है वर्टिब्रल कॉलम से, किसकी हेल्प से, जो हमारे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं। ऑसिपिटल बोन का नाम होता है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है। कॉन्डाइल्स मतलब ऐसे छेद लाइक प्रेजेंट है, जिसमें से तुम्हारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर देखो हम क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर देखो मतलब कि क्रेनियम में देखो विजुअलाइज करके कि हम अपने क्रेनियम में क्या बोलते हैं, कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रही है ना मेड्यूला ऑब्लिगेटा और पोन्स के नीचे से, तो जब वो नीचे निकल जाती है उन कॉन्डाइल्स के अंदर से, जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, वो नीचे जाके वही कंटिन्यू करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए हमारे जो स्कल है उसके अंदर 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट है ना, तो उसको क्या बोला हम लोगों ने, डाइकोंडाइलिक स्कल। अब देखो यहाँ पर ये सभी बोन्स दिखाई हुई हैं। देखो जो फ्रंट वाली बोन है, सीधे खड़े हो जाओ और अपने मतलब माथे को, जिसको तुम लोग माथा कहते हो ना, फोरहेड, वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है वो कौन सी है, फ्रंटल बोन, फ्रंट में जो प्रेजेंट है। और ऊपर की साइड जो प्रेजेंट है हमारी, उसको क्या बोलेंगे, पेराइटल बोन। 2 पेराइटल बोन्स होती है हमारी, क्योंकि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना, तो दोनों को हाफ हाफ कर दो। और फिर नीचे की साइड कौन सी प्रेजेंट है हमारी, ऑसिपिटल बोन, जो पीछे की साइड, पीछे और नीचे की साइड जो हमारा गर्दन होती है, पीछे की साइड गर्दन वाला रीजन, ये पार्ट। और जो साइड में प्रेजेंट है हमारी, वो कौन सी बोन होगी, वो होगी हमारी टेम्पोरल बोन। साइड में तुम्हारे ईयर्स के पास 2 ईयर्स है ना, तो 2 टेम्पोरल बोन्स, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, तो 2 हमारी पेराइटल बोन, एक ऑसिपिटल नीचे गर्दन की साइड पीछे, और एक सामने फ्रंटल बोन। ये सब हमारी कौन सी बोन हो गई, ये हो गई हमारी क्रेनियल बोन्स। अब इसी से जब हम लोग नर्वस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, नर्वस सिस्टम वाला, ब्रेन वाला, वहाँ पे बोन से रिलेट करके लोब्स आ जाएंगी, एरियाज आ जाएंगे, वहाँ पे भी आएंगे ये दोबारा से। और फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगी उस टाइम पे कौन कौन सी बोन्स थी, तो अब ढंग से समझ लो। और फिर हमारी फेस के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, जस्ट अ मिनट। जो हमारा स्कल है ना, क्रेनियम है, उसके अंदर 2 बोन्स और आती हैं जो अंदर की साइड प्रेजेंट है। एक होती है हमारी स्फिनोइड बोन और एक होती है हमारी इथमोइड बोन। आई थिंक इथमोइड यहाँ पर दिखाई नहीं हुई है, इस डायग्राम में देखो दिख रहा है। इथमोइड बोन तुम लोगों को आई के पास प्रेजेंट होती है। अगर तुम्हारी आई को बाहर निकाल दे तो तुम लोगों को क्या दिखेगी, इथमोइड बोन दिखेगी। फ्रंटल बोन, स्फिनोइड बोन जो हमारी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, हमारी स्फिनोइड बोन बीच में प्रेजेंट होती है और सबसे टच करती है ये। पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। और पीछे क्या है प्रेजेंट है, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिखाया हुआ है, ये देखो ये दिख रहा है छेद सा।
और फिर कौन कौन सी बोन्स रह गई हमारे फेस की, लैक्राइमल बोन, नेज़ल बोन जो नोज़ के अंदर होती है, लैक्राइमल भी नोज़ के मतलब लैक्राइमल हमारी आई के पास होती है, जो लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ना, तुम इतने बात बात पर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाने लग जाते हो, वो लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, लैक्राइमल बोन के अंदर। वो लैक्राइमल ग्लैंड का काम यही होता है, टीयर्स प्रोड्यूस करना। फिर हमारी जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला, मैंडिबल और ये हायोइड बोन दिखाई हुई है, यू शेप की दिख रही है ना। तो इन बोन्स के नाम अच्छे से याद कर लेना, और अगर तुम लोगों को बोन के नाम याद ना हो रहे हो तो वो भी मुझे बता देना, मैं एक बढ़िया सी ट्रिक तुम लोगों को बता दूंगी अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर बस। लेकिन तुम लोगों को उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से बता देना अगर ना याद हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोगों की वर्टिब्रल कॉलम। सो देखो, our vertebral column is formed by 26 serially arranged unit called the vertebrae। vertebral column किससे मिलके बनी हुई है, 26 जो सीरियल में अरेंज्ड यूनिट्स हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्री, उनसे मिलके बनी है। और वो कैसे प्लेस्ड हैं, डॉर्सली, यानी कि बैक साइड पे प्रेजेंट है, डॉर्सली। वेंट्रल आगे वाला, डॉर्सल पीछे वाला। ऐसे ही डॉर्सल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर, पीछे देखो, पीछे और पोस्टीरियर, पी पी लग रहा है ना तुम लोगों को, और एंटीरियर आगे वाला। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, हमने अभी पढ़ा, बेस ऑफ स्कल से ये अराइज करती है और कंस्टिट्यूट करती है मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, हमारा ट्रंक वाला रीजन बनाती है ये। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉरो पोर्शन, जिसको हम लोग न्यूरल कैनाल बोलते हैं, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस। अब जो हमारी वर्टिब्रा है, हमने मान लिया कि ये एक हमारी क्या है, वर्टिब्रा है, इसके अंदर ऐसे होलो स्पेस प्रेजेंट है, ये इसको क्या बोलेंगे, न्यूरल कैनाल, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं, एटलस, और सेकंड को क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये भी याद रखना, एटलस एक्सिस के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्ड्राइल, और ये किससे आर्टिकुलेट करती है, ऑसिपिटल कॉन्ड्राइल से पढ़ा था ना ऊपर हमने यहाँ पे। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर कौन कौन से रीजन है, हमारे सर्वाइकल बोन्स है 7, थोरेसिक बोन्स है 12, 5 लंबर, और सैक्रल है हमारी जो एक है लेकिन फ्यूज्ड होती है। मतलब सैक्रल जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो वो ऐसे बहुत सारी मतलब 4-5 बोन होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो एक बन जाती है, फ्यूज़ हो जाती है, जॉइन हो जाती है। ऐसी ही कोक्कीजेल होती है हमारी, जो एक फ्यूज्ड बोन होती है। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, कैसे याद रखेंगे अब हम इसको, देखो, सी एक सैक्रल एक कोक्सीजल, ये तो याद रहेगा ही। C7 है, बस ये याद रख लो। और बीच में तुम लोगों को यहाँ पे लंबर कितनी है, 5, तो थोरेसिक कितने हो जाएंगे, 7 + 5 12, C7 T12 L5 और 1 सैक्रल और कोक्सीजल कर दो। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स के अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो 7 ही होती है। लेकिन देखो, एक्सेप्शन तो हर जगह प्रेजेंट ही होते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम, अब इसका क्या एक्सेप्शन है वो तुम लोग कमेंट डाउन करोगे, गूगल पे सर्च करना और मेरे को बताना कमेंट्स में। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करती है हेड को, और सर्व करती है एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। और अटैच किससे होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स से अटैच है, हेड से अटैच है, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, स्टर्नम क्या है, फ्लैट बोन है, जो वेंट्रल मिडल ऑफ द थोरेक्स में है। जो हमारे थोरेसिक वाला रीजन है वहाँ पे वेंट्रल मिड लाइन, यानी कि सामने की साइड, और मिडल में जो तुम्हारा चेस्ट रीजन है वहाँ पे देखो, ऊपर वाली 7 की कौन सी होंगी, सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन 12 थोरेसिक, लंबर 5, 1 सैक्रम और 1 कॉकेक्स, और बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जो सारी वर्टिब्रीज को अटैच कर रही है। और सारी वर्टिब्रीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक न्यूरल कैनाल प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, कितनी रिब्स होंगे, यानी कि टोटल 24 रिब्स होंगे, 12 पेयर्स। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की साइड किससे कनेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली आगे की साइड स्टर्नम से। स्टर्नम क्या थी, फ्लैट बोन थी हमारी, जो मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस, इसके 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस पढ़े ना हमने, डॉर्सल एंड पे, अच्छा सॉरी, डॉर्सल एंड पे इसके 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसिस हैं, जिसको इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, बाइसिफेलिक की 2 जगह से अटैच्ड है। ये देखो तुम लोगों को ये ऐसे कुछ पीछे दिख रहे हैं,
ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि तुम लोगों को शॉर्ट वीडियो में दिखाऊँ अच्छे से। एनिमेशन वीडियो भी है मेरे पास, उसमें देखेंगे। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट 7 पार्ट ऑफ रिब्स, जो पहली 7 रिब्स हैं उनको क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो लोग पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड हैं और सामने स्टर्नम से भी अटैच है। ये देखो तुम लोगों को स्टर्नम दिख रही है, ये हमारी स्टर्नम है। और पीछे हमारे ये जो नीचे कंटिन्यू हो रही है पीछे की साइड है, ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, पीछे है, ये हवा में लटक रही है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये आगे से भी अटैच है और पीछे से भी अटैच है, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रू रिब्स हो गई 7। और नेक्स्ट हमारी डॉर्सली दे कहाँ गए? डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। ये हमने पढ़ लिया हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन से कार्टिलेज की हेल्प से होती है? जो 8th 9th और 10th पेयर है रिब्स का, वो आर्टिकुलेट नहीं करते डायरेक्टली विद द स्टर्नम, वो ज्वाइन कर जाते हैं 7th रिब से। देखो तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारी 8th वाली है, ये वाली आ रही है जो, ये आगे स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये इससे 7th वाली से ही अटैच कर रही है। फिर ऐसे ही 9th और ऐसे ही 10th हमारी। तो ये क्या है? फॉल्स रिब, झूठी रिब है, ये आगे अटैच नहीं कर रही और नाम कह रही है कि हम रिब्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो पीछे से ही अटैच है सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से। और जो लास्ट 2 पेयर है हमारे 11th और 12th, वो तो कनेक्टेड ही नहीं है आगे की साइड से किसी से भी नहीं, वो झूठ में भी कनेक्टेड नहीं है, सच में भी कनेक्टेड नहीं है, वो तो फ्लोट कर रहे हैं, हवा में लटक रहे हैं। फ्लोटिंग रिब्स हमारी 11th और 12th। थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम, ये क्या बनाते हैं? हमारा रिब केज बनाते हैं। ये भी आ सकता है रिब केज कौन बनाता है। फिर नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार रिब्स का एनिमेशन देख लेते हैं। सी गाइस, तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे पीछे 2 सरफेस दिख रहे हैं, एक ये ऊपर ऐसे थोड़ी चोंच सी निकली हुई है और एक अटैच्ड है, तो 2 सरफेस हैं, इसीलिए बाइसेफेलिक बोलते हैं। और देखो यहाँ पे नीचे 2 क्लियरली विजिबल है फ्लोटिंग रिब्स हमारे। फिर 8 9 10th हमारे क्या 7th से ही अटैच है, इनको क्या बोला था? फॉल्स रिब्स। और फर्स्ट 7 जो थे हमारे पेयर्स, वो कैसे थे? ट्रू रिब्स। सो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, और जो भी क्वेरीज आ रही हैं, डाउट्स आ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। So please like, share and subscribe the channel, and don't forget to comment positive vibes and your queries. I'm eagerly waiting to solve your queries. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.